नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। एनटीपीसी 12th लेवल के सीबीटी 1 के एग्जाम में मात्र 30 दिन रह गए हैं और ये 30 दिन ही डिसाइड करेंगे कि आप सिर्फ एक स्टूडेंट बनकर रह जाएंगे या फाइनली सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम लाएंगे। आज की वीडियो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, एक ब्लूप्रिंट है, एक प्लान है जो अगले 30 दिन में आपको सिलेक्शन के एक लेवल ऊपर ले जाएगा। तो अगर आपको भी रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम देना है और अगर आप भी पिछले कुछ महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हो और लास्ट 30 दिन में अगर अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हो तो ये वीडियो आप पूरी जरूर देखना और स्टेप बाय स्टेप मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ उन सभी को फॉलो करना, जिससे कि आपका सीबीटी 1 में एक अच्छा स्कोर हो और आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएं। मैंने भी एनटीपीसी 12th लेवल का फॉर्म भरा है और मुझे भी एग्जाम देना है। मैंने ग्रेजुएशन लेवल का इसलिए नहीं भरा था क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है और जब से मैंने ये वाला फॉर्म भरा है तब से मैंने अलग से कोई भी तैयारी नहीं करी है और लास्ट के 30 दिन में मैं ऐसी तैयारी करूंगा जो मैं आपको बता रहा हूं और इसी तैयारी के दम पर मैं आपको सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। अभी मेरा एएलपी का साइको टेस्ट है 15 जुलाई को। 15 जुलाई के बाद मैं एनटीपीसी 12th लेवल के सीबीटी 1 की तैयारी करूंगा और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक बार ही सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं सिर्फ कोई भी एग्जाम देने जाता हूं तो सिर्फ प्रैक्टिस करके जाता हूं और प्रैक्टिस करने का रिजल्ट क्या मिलता है ये आपने कई बार देख भी लिया होगा। तो आइए एनटीपीसी 12th लेवल की लास्ट 30 दिन की एक धमाकेदार स्ट्रेटजी आपको बताते हैं जो आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज है 6 जुलाई और 7 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू होना है और ये 8 सितंबर तक चलना है। मतलब कि आपके पास मिनिमम 1 महीने का समय है। इसके बाद जिनका बाद में एग्जाम होगा उनको और भी ज्यादा दिन मिलेंगे। तो आपके लिए मैं 30 दिन की बेस्ट स्ट्रेटजी देने वाला हूं। अगर आप इसको प्रॉपरली और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो 100% आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, भले ही आप 6-7 महीने से थोड़ी कमजोर तैयारी कर रहे होगे। और दोस्तों मैं जो आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये 70+ मार्क्स की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अगर आपके अभी 50 मार्क्स आते हैं तो भी आपके 70 मार्क्स इन 30 दिनों में आने लगेंगे। आपको सिर्फ मेरे लिए 10 घंटे जो मैं स्ट्रेटजी देने वाला हूँ वही चीज आपको करनी है और आपके 50 मार्क्स भी अगर आ रहे हैं, 40 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं और अगर आपने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप सिर्फ 30 दिनों में 70+ स्कोर करके आओगे। और किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा हो, अगर आपने 70 रॉ मार्क्स लेके आ गए तो किसी भी जोन से फॉर्म भरा हो आपका 100% सिलेक्शन होगा। और अगर किसी के 60+ भी किसी जोन से आते हो तब भी आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि ये सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहली बात तो ये है कि क्या आप कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो फिर मैं जो जो चीजें बता रहा हूं आपको उन सभी चीजों को फॉलो करना होगा और वो सभी चीजें कंप्लीट करनी होगी। और इसके लिए सबसे पहले अपने सिलेबस को देखना होगा। जैसे कि आपको पता है कि एनटीपीसी के एग्जाम में ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है रीजनिंग और इस सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। दूसरा है मैथ जो कि 30 क्वेश्चंस इसके 30 मार्क्स के आते हैं और तीसरा है जीके जीएस जो कि 40 मार्क्स के आते हैं। और इसके अंदर स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, जनरल साइंस, कंप्यूटर के भी 1-2 क्वेश्चन और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं। और ये जो 100 क्वेश्चन है टोटल, इनके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो आपको अपनी टाइमिंग को भी मैनेज करना है। तो इन सभी की तैयारी आपको करनी होगी और लास्ट के 30 दिन में किस तरीके से आपको इनको रिवाइज करना होगा और किस तरीके से इनको तैयार करना होगा, ये सभी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये सब करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मिनिमम 10 घंटे का समय देना होगा। अगर आप डेली 10 घंटे का समय दे सकते हो तो ही इस स्ट्रेटजी को सिर्फ आप फॉलो कर पाओगे। तो जिनके साथ भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है इन 30 दिनों में, क्योंकि हम लास्ट के 30 दिनों में सिर्फ प्रॉब्लम्स पे ही काम करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक स्टूडेंट का लगभग मॉडरेट होता है और कई सारे स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो जो इसमें 60 नंबर की मैथ रीजनिंग आनी है और इसमें आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपके 55+ इन दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स आने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के शिफ्टें हुई थी, 47 शिफ्टें हुई थी इसके अंदर और 47 शिफ्ट में बिल्कुल सेम सिलेबस पूछा गया था और जो जो उसमें क्वेश्चंस आए थे मैंने 47 शिफ्टें हिंदी और इंग्लिश में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं। उन सभी को आप सॉल्व करके देखना और आप ये देख पाएंगे कि आप कितना स्कोर उसमें कर पा रहे हैं और क्या क्या गलती कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले टेलीग्राम से ये 47 शिफ्टों की पीडीएफ डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको ये 47 की 47 शिफ्टें 30 दिन के अंदर आपको पूरी की पूरी सॉल्व करनी है। और ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको बायो में
और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इन 47 शिफ्टों के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो मैथ है वो इजी से लेके मॉडरेट लेवल की आ रही है, बिल्कुल भी टफ लेवल की इस एग्जाम में मैथ नहीं पूछी गई है। और बिल्कुल उसी के हिसाब से इस एग्जाम में भी मैथ रीजनिंग का लेवल आने वाला है, क्योंकि वही टीसीएस कंपनी ये वाला एग्जाम भी ले रही है और वो वाला एग्जाम भी उसी कंपनी ने लिया था। तो सबसे पहला काम हो गया है कि इन 47 शिफ्टों को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इन शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से कई सारे क्वेश्चन रिपीट करने वाले हैं इस वाले एग्जाम में। और जो क्वेश्चन आपको ना आए उसको डाउट के तौर पे किसी और से हेल्प लेकर समझ सकते हैं, या फिर इंटरनेट के द्वारा हेल्प लेके उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो इस एग्जाम के थ्रू हमको ये पता चला है कि जो करंट अफेयर है वो कुछ 2024 की और अप्रैल 2025 तक की करंट अफेयर इन्होंने पूछी है। तो इस एग्जाम में भी बिल्कुल सेम करंट अफेयर पूछने वाले हैं वो लोग। और जो करंट अफेयर है लगभग 7 से 8 मार्क्स की ये पूछी जाती है। और अगर इसकी बात करें तो ये सितंबर 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक आपको कंप्लीट करनी है। अगर आपने पहले से उत्कर्ष क्लासेस की क्लासेस लेकर उसके नोट्स बनाए हैं तो उसको रिवीजन कर सकते हैं आप, या फिर कोई ऐसी बुक ले लें जो सितंबर 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक की पूरी बुक हो, लगभग 7 से 8 महीने पिछली करंट अफेयर उसमें पूरी हो, तो उसको आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि पिछले 7-8 महीनों से आप क्लासेस देख के इसको पढ़ते ही आ रहे होंगे। और बाकी जिनने नहीं भी पढ़ा है तो बुक से इस करंट अफेयर को जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि 7 से 8 मार्क्स आपके सिर्फ करंट अफेयर में आने वाले हैं जीके जीएस से। इसके बाद हम बात करते हैं पूरी जीके और जीएस की। तो जीके जीएस की अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके जो होती है उससे 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और जो करंट अफेयर है उससे 7 से 8 क्वेश्चंस हम जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो बिल्कुल सेम 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में करंट अफेयर आने ही वाली है। और जनरल साइंस की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आने वाले हैं। तो जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। इसके बाद कंप्यूटर के भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसकी आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन आ गए तो आप आराम से कर लोगे, और इसकी तैयारी करने में लग जाओगे तो फालतू टाइम वेस्ट होगा। जितनी आपने कर ली ठीक है, आगे नहीं करनी है। इसके बाद 10 से 12 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी से। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये चीजें आपको सिर्फ बुक से ही करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम में आप क्लासेस देखने लग जाओगे तो फिर आपको वो याद नहीं होगी और ज़्यादा टाइम उसमें लग जाएगा, इतना आपके पास टाइम बचा नहीं है। तो ये बुक से या फिर मॉक टेस्ट से हो जाना है आपका कंप्लीट। अगली बात करते हैं कि जितने भी मैथ के फॉर्मूला हैं और कुछ रिवीजन में भी फॉर्मूला आते हैं, तो उनको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। जैसा कि मैंने कई स्ट्रेटजी वीडियो में बताया है कि आपको चार्ट बना के सभी फॉर्मूला लिख लेने हैं। तो 30 दिनों तक आपको लगातार 30 के 30 दिन पूरे फॉर्मूला को रिवाइज करना है एक एक बार। तो 30 दिन में आपके पूरी तरह से सारे फॉर्मूला कंप्लीटली याद हो जाएंगे, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और कोई भी क्वेश्चन अगर किसी फॉर्मूला पे आता है तो आपको तुरंत से दिमाग में आ जाएगा और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट जरूर देना है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको देना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे ही आपको मॉक टेस्ट माउस के द्वारा देना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है सीबीटी एग्जाम वो कंप्यूटर पे ही होता है और माउस के द्वारा आपको क्लिक करना होता है। तो उस चीज की भी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका समय बच जाएगा। तो जो आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं, तो जब आप कंप्लीटली पूरा मॉक टेस्ट दे दोगे, मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक जैसा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको अच्छे से सॉल्यूशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ बताता होगा। तो आपको टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाने हैं, जितने भी मॉक टेस्ट एनटीपीसी 12th लेवल के उन्होंने न्यू डाले हो टीसीएस पैटर्न पर आधारित। जब आप ये मॉक टेस्ट देखो तो सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, किस गलती की वजह से आपने या तो क्वेश्चन गलत किया है या फिर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। दूसरी बात है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ पा रहे हो, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ रहा है या फिर टाइम की वजह से, या फिर आपने कभी वो चीज़ पढ़ी नहीं है इस वजह से छोड़ना पड़ रहा है। तीसरी बात है कि आपको अपने वीक एरियाज का पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में वीक हैं या फिर कौन सा सवाल आप नहीं कर पाते हो। जीके में कमजोर हैं तो किस टॉपिक में कमजोर हो, करंट अफेयर में कमजोर हो या फिर किस चीज़ में कमजोर है, सारी चीज़ें आपको इससे पता चल जाएंगी। चौथी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है टाइम। जो अभी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें टाइम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को आई थी, क्योंकि जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस थे वो 4 से 5 हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे और इतने ज़्यादा टाइम टेकिंग वो क्वेश्चंस थे कि 3-3, 4-4 मिनट एक एक क्वेश्चन में लग गया और उसी में फंस के स्टूडेंट ने अपना टाइम गवा दिया। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से टाइम का भी पता चल जाएगा कि आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हो या फिर नहीं। और जो मैंने 47 शिफ्टों की आपको बताई है उसको भी आपको टाइमर लगा के इसको सॉल्व करना है।
तो क्योंकि अगर आप ये 47 शिफ्टें सॉल्व 90 मिनट से पहले कर पा रहे हो तो आपको CBT 1 12th लेवल में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आराम से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपने अभी तक पढ़ लिया है सिर्फ वही आपको पढ़ना है, नया बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। जितना आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जितना सिलेबस पढ़ लिया है, सिर्फ उतने पे ही अब रुक जाना है। अब आगे नई नई क्लासेस नहीं देखना है, नए नए टीचर से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ उन्हीं की रिवीजन करना है। और ये जो मैंने 47 शिफ्टें बताई हैं, इन सभी शिफ्टों को आपको सॉल्व करने के साथ साथ डेली एक मॉक टेस्ट देना है और जिस टॉपिक में आप कमजोर हो सिर्फ उसी टॉपिक पे आपको काम करना है। इसके बाद अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सारी चीजें आपको जीके जीएस में पूछी जानी है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको सिर्फ बुक से ही करनी है। आप चाहे तो जो मैंने अभी आदित्य रंजन सर की बुक बताई थी वो लेकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम डेली 10 पेज पढ़ने होंगे। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है तो फिर आप वो बुक से भी अपनी रिवीजन कर सकते हैं। और या फिर अपने जो मॉक टेस्ट आप देंगे टेक्स्ट बुक ऐप पर या किसी भी ऐप पर, तो उससे जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलती है जीके के क्वेश्चंस में, उनसे आप कई सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और मैं आपको चीज़ें बता दूं कि अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी नहीं पढ़ी है अच्छे से, तो आप हिस्ट्री को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी आपको पॉलिटी पे बहुत अच्छा वर्क करना है और जियोग्राफी पे भी अच्छा वर्क करना है। तो अगर आपने हिस्ट्री और इकोनॉमी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो उसको आप अवॉइड अभी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हो, आपका CBT 1 में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। 70+ स्कोर आप करके रहोगे। अगर आपके अभी 50 मार्क्स भी आ रहे हैं तब भी 30 दिन में आपका 70 से ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। और यही चीज़ CBT 2 के एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको CBT 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आपकी इस चीज़ को करने की हैबिट बन जाएगी, जो कि हर एक एग्जाम में आपके काम आने वाली है। तो आप कितना भी बड़ा एग्जाम दोगे तो आराम से हर एक चीज को कर लोगे। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी सीरियसली कर रहे हो और कंटिन्यू कर रहे हो, तो अगर साथ में सोशल मीडिया चलाते हो तो अभी 30-40 दिन के लिए इस चीज को आप बिल्कुल भी अवॉइड कर दो। 30 दिन में आप मीडिया बिल्कुल भी चलाना बंद कर दो। और अगर आपकी हैबिट फिर भी खराब है तो उन ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि उस पर आपका दिमाग ना जाए। दूसरी चीज़ है कि आपको फिक्स रूटीन बनाना है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 10 घंटे डेली देने ही देने हैं। 10 से ज़्यादा अगर दे सकते हो तो दो, नहीं तो इतने घंटे तो आपको देने ही देने हैं। तीसरी बात है कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि लास्ट के सिर्फ 30 ही दिन बचे हैं। इसमें अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे तो अच्छा कर पाओगे। और आपको 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है, और इतनी नींद बहुत ज़्यादा होती है और कुछ के लिए 6 घंटे की नींद भी बहुत ज़्यादा होती है। तो लास्ट के 30 दिन आप 6 से 8 घंटे या 7-8 घंटे नींद ले सकते हो। तो ये कुछ बोनस टिप्स थी। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो 100% अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हो। बाकी अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद नहीं आई हो तो अपने हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू ही पढ़ना है। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो ही आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। बाकी अगर आप स्मार्ट स्टडी कर लेते हो अपने हिसाब से तो वही चीज आपके लिए बेटर रहेगी। तो दोस्तों मैं भी अपने ALP साइको का टेस्ट 15 जुलाई को देने के बाद इसी चीज की तैयारी करने में लग जाऊंगा और सेम स्ट्रेटजी के साथ अपने लास्ट के 30 दिन उसमें दूंगा। और फिर आप रिजल्ट देखना कि मेरे कितने मार्क्स आ पाते हैं। अभी मैंने कोई भी टेस्ट इसका नहीं दिया है, ना ही मुझे अभी पता है कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मैं इस तरीके से मॉक टेस्ट और जो 47 जितनी भी शिफ्टें हैं इनको सॉल्व कर लूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे अच्छे मार्क्स CBT 1 में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो NTPC या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो 47 शिफ्ट हैं इनकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको बायो में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।